बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज है 29वां रोज़ा। मेरी तरफ से आप सभी को 29वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो सकता है कि 29 ही रोज़े हों और आज चांद रात हो। और जो लोग इतिकाफ़ पे बैठे हैं मेरी तरफ से उन सभी लोगों को इतिकाफ़ मुबारक। तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और अब जो है ना मैं बनाने लगी हूँ चना चाट। तो मेरे पास जो है ना रेडीमेड दही फुल्की पड़ी हुई थी। नीम गर्म पानी में मैंने इसे भिगो के रख दिया है। तकरीबन 15-20 मिनट तक ये पानी में पड़ी रहेंगी। और अब यहाँ पे मैं बाउल उठा देती हूँ, चना चाट की तैयारी करती हूँ। पहले भी आपके साथ चना चाट की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। सोचा आज आखिरी रोज़ा है तो आज फिर से जो है ना घर वालों के लिए क्रीमी फ्रूट चाट और वाइट चनों का चाट बना दूँ। तो यहाँ पे जो है ना हया ने मुझसे कहा कि पकौड़ा का बैटर रेडी करना है मैंने, तो आप जो है ना मुझे प्याज की कटिंग करके दो। तो प्याज की ज़रूरत मुझे चना चाट में भी पड़ेगी, तो मैंने सोचा ठीक है पहले मैं प्याज की कटिंग कर देती हूँ। तो जी यहाँ पे अब मैंने बड़ा बाउल ले लिया है और इसमें मैंने दही को निकाल दिया है। दही को अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ और छोटे बाउल में मैंने थोड़ा-सा दूध लिया था और दूध में मैंने चीनी और दही शामिल करने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स करने के बाद साइड पे रख दिया है। और अब मिक्स दही में मैं शामिल कर देती हूँ बॉयल किए हुए चने, और ये चने तकरीबन 2 बड़े कप के बराबर थे। और बॉयल किया हुआ मैंने आलू लिया है, 1 अदद बारीक कटिंग करने के बाद इसे शामिल कर दिया है। हरी मिर्च इसमें शामिल कर दी है, नमक और चाट मसाला टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दिया है। अच्छे से कर देती हूँ इन तमाम चीज़ों को मिक्स। और जो दही फुल्की है मेरे पास अभी मैं ऐड नहीं करूँगी। पहले मैं इसे एक बड़े बाउल में सर्विंग बाउल में मैंने निकाल दिया है चने चाट को। अब मैं जाके इसमें दही फुल्की को मिक्स कर देती हूँ। और फुल्कियों को जो है ना मैंने पानी से निकाल दिया था और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया चनों के साथ ताकि ये टूटे ना, इस वजह से मैंने बाद में शामिल किया है। थोड़े से आलू बचाए थे उसे भी मैंने ऊपर से ही डाल दिए हैं ताकि लुक वाइज़ अच्छे लगे। और जो ये मीठा दही बनाया था इसे मैंने ऊपर से डाल दिया है। और ग्रीन चटनी है पकौड़ों वाली, इसे भी थोड़ी-सी ऊपर से मैंने डाल दी है। इमली की चटनी है, इसे भी मैंने ऊपर से डाल दी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी चना चाट बन के तैयार हुई थी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। और ये पापड़ी जो मैंने घर पे ही बनाई थी मेरे पास अभी तक पड़ी हुई है, इसे भी मैंने ऊपर से डाल दी है। चाट मसालों को इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ और मीठा दही और ग्रीन चटनी को भी थोड़ा-सा ऊपर से डाल देती हूँ। और प्याज़ डालना मैं भूल गई थी, आप इसे पहले ही मिक्स करते हुए डाल दीजिएगा और हो सके तो आप जो है ना टमाटर भी ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास टमाटर फ्रीज़ है इस वजह से मैंने ऐड नहीं किए। तो ख़ैर प्याज़ को मैंने ऊपर से ही डाल दिया है। लो जी हमारा मज़ेदार सा चना चाट रेडी हो चुका है। झटपट से बन जाने वाला चना चाट है और ये खाने में वाक़ई लाजवाब था। हमारे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो ये इस रमज़ान का लास्ट चना चाट था और आप इसे ईद पे भी ट्राई कर सकते हैं टी टाइम पे। मैं इसे ज़रूर अगेन बनाऊँगी ईद पे। तो अब जो है ना यहाँ बारी आ जाती है शरबत की। तो डेली की तरह शरबत पहले ही बना के रख लेती हूँ और फिर जब अफ्तार टाइम करीब होगा तो बर्फ़ क्यूब और ठंडा पानी इसमें शामिल कर दूँगी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ क्रीमी फ्रूट चाट, जिसके लिए मैंने फ्रूट्स की बारीक सी कटिंग कर दी है। खरबूजा ऐड कर दूँगी और इसके बाद जो है ना कुलाची है इसे भी ऐड कर देती हूँ। बनाना की भी बारीक सी कटिंग कर दी है, बनाना को भी शामिल कर देती हूँ। और एप्पल की मैंने जो है ना बारीक सी कटिंग कर दी है छिलके समेत, क्योंकि एप्पल सॉफ्ट वाला था, इसे भी शामिल कर देती हूँ। और खजूरें हमें बहुत पसंद है तो खजूरों को भी शामिल कर देती हूँ। और अब तो स्पैचुला की मदद से इन तमाम फ्रूट्स को कर देती हूँ मिक्स। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ चीनी। चीनी की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हमने इसमें सारे फ्रूट्स भी मीठे हैं, खजूरें भी मीठी है, लेकिन हमारे घर वालों को मीठी क्रीमी फ्रूट चाट पसंद है, इस वजह से मैंने जो है ना इसमें चीनी ऐड कर दी है। और यहाँ पे जो है ना आप लोग अभी देख सकते हैं हया जो है ना क्रिस्पी से पकौड़े भी बना रही है। मैंने सोचा आज ये दिखा देती हूँ क्योंकि आज मुझे लगता है लास्ट रोज़ा है, तो आज जो है ना पकौड़ों की भी थोड़ी-सी वीडियो बना के दिखा दूँ।
तो भाई जो है ना अंगूर और चीकू ले आए थे। अभी इसमें मैंने अंगूर शामिल कर दिए हैं और क्रीम भी शामिल कर दी। अच्छे से इसे मिक्स कर देती हूँ। अम्मी कटिंग कर रही है चीकू की। तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो चीकू मैं अभी शामिल कर देती हूँ इसमें। तो ये और भी लाजवाब मज़ेदार यम्मी सा हमारा फ्रूट चाट बन के रेडी हो चुका है। और थोड़े से अंगूर मैंने सोचा इसके ऊपर डेकोरेट कर देती हूँ और थोड़ी सी क्रीम भी डाल देती हूँ और रूह अफ़ज़ा भी डाल देती हूँ। लो जी, हमारा मज़ेदार सा क्रीमी फ्रूट चाट भी रेडी हो चुका है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज का दस्तरख़्वान भी बहुत ही यम्मी सा है। अल्लाह पाक सभी को बहुत ज़्यादा रिज़्क़ दे, सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे तो यही लगता है कि 29 ही रोज़े होंगे और आज आखिरी रोज़ा है, क्योंकि पिछले महीने 30 का महीना था और अब ये महीना 29 का होगा। तो आज चाँद रात भी है, तो मेरी तरफ से आप सभी को चाँद रात भी मुबारक। क्योंकि ऐलान होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं हमारे पाकिस्तानी, तो इस वजह से जो है ना, और मैं पहले ही वीडियो अपलोड करूँगी, तो मैं पहले ही एडवांस में आप लोग को चाँद रात की मुबारकबाद दे देती हूँ। अफ्तारी के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं तिलावत करती हूँ और उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। और मेरी मज़ेदार यम्मी सी चाय यहाँ पे रेडी हो चुकी है, जो कि मैं अम्मी, अब्बू और अपने लिए कप में निकाल देती हूँ। चना चाट मैंने नहीं खाई थी, तो चना चाट अब मैं चाय के साथ खाऊँगी। तो चना चाट और अपना कप लेके मैं आ चुकी हूँ रूम में। और मैं सोच रही थी कि अभी तक तो ऐलान नहीं हुआ चाँद रात का, लेकिन मेरी तरफ से तो आज ही चाँद रात है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं जो है ना अपना सामान उठा देती हूँ फेशियल का और वैक्स का। तो वैक्स कर लेती हूँ हाथों से, टाँगों से, और जो है ना फेशियल कर लेती हूँ अपने फेस पे, अपने हाथों पे, और जो पाँव हैं होममेड पेडिक्योर कर लेती हूँ। पानी गरम करूँगी, शैम्पू डालूँगी, लेमन डालूँगी और उसमें थोड़ी देर पानी में जो है ना पाँव भिगो के रख लूँगी, अच्छे से मसाज कर लूँगी, तो जी पाँव भी साफ़-सुथरे हो जाएँगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ सामान है मेरा, तो सोचा आप लोग को भी ये दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। तो ऑयली स्किन के लिए जो है ना, जो चीज़ें मेरे फेस पे सूट करती है वही अलग-अलग कंपनीज़ की प्रोडक्ट मेरे पास है, तो इन्हें मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे ये मैं दिखा रही थी, ये बालों का मसाज है, इसे मैं बालों में करूँगी। और बाकी जो है ना, ये मास्क है फेस पे लगाने के लिए। तो यही चीज़ें आप लोग भी देख लें कि मैं क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। और जॉनसन वालों का जो क्लींज़र है इसे भी यूज़ करूँगी। इसके अलावा जो है ना, ट्रिपल एक्शन वालों का क्लींज़र पहले मैं यूज़ करती थी, अभी भी है मेरे पास, थोड़ा-सा बच चुका है। जो फेशियल के सामान थोड़े बच जाते हैं, तो उन्हें जो है ना मैं हाथ और पाँव पे अप्लाई करती हूँ, और जो न्यू लाती हूँ उसे फिर मैं फेस पे ही अप्लाई करती हूँ। और हर कोई जो है ना ईद की तैयारी करता है चाँद रात को, हर लड़की या पार्लर जाती है या घर में लाज़मी से जो है ना अपनी स्किन केयर लाज़मी करती है। एप्रिकॉट वालों का स्क्रब है मेरे पास, इसे भी मैं अप्लाई करूँगी अपने स्किन पे। इसे पहले भी मैं 2-3 दफ़ा अप्लाई कर चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका। इसके अलावा जो है ना मेरे पास है व्हाइटनिंग पाउडर, इसे मैं ऐड करूँगी ब्लीच में, इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है कलर। और इसके अलावा मेरे पास है हर्बल वालों का मसाज, हर्बल वालों की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये इतना अच्छा मसाज है, इसे स्किन पे लगाने से एकदम स्किन जो है ना ठंडी या हो जाती है। और ये हेयर बैंड है बालों को कवर करने के लिए। और इसके अलावा जो है ना, ये ब्रश है ब्लीच लगाने के लिए। टोनर मेरा ख़त्म हो चुका है, थोड़ा-सा ही टोनर रह चुका है, सॉफ्ट टच वालों का टोनर है। जब फेशियल कंप्लीट हो जाए तो आखिर में इसको जो है ना स्प्रे लाज़मी से करते हैं अपने स्किन पे। और इसके अलावा जो है ना मड मास्क है मेरे पास, और ये तो ख़ैर साशे में था, काफ़ी पहले लिया था, इसे मैं नहीं यूज़ करूँगी। मेरे पास मड मास्क है, इस वक़्त तो नहीं है, कबर्ड में पड़ा हुआ है, तो वो मैं उठा दूँगी, क्योंकि जब मैं शॉपिंग कर रही थी तब मैंने जो है ना इस बॉक्स में नहीं रखा था। तो ख़ैर बस यही मेरा थोड़ा-सा फेशियल का सामान है, जिसे मैं अप्लाई करूँगी फेस पे और हाथों पे। और ये जो ट्रिपल एक्शन क्लींज़र है इसे मैं पाँव पे भी अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये बस ख़त्म ही होने वाला है ना। आई होप आपको मेरा ये जो मसाज और ये जो फेशियल का सामान है ये पसंद आया होगा। कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूँगी। और इसके बाद जो है ना, ये सब कुछ करने के बाद इंशाल्लाह फिर मैं नेल पे जो है ना अर्क अप्लाई करूँगी, मेहंदी लगाऊँगी अपने लिए, अपनी सिस्टर्स के लिए। तो आज की वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। मैं जाने लगी हूँ चाँद रात की तैयारी करने के लिए, आप लोग भी तैयारी कीजिए।
मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख़्याल। इंशाअल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, ईद की वीडियो के साथ आऊँगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।